राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी जी को समर्पित किया जाता है। कात्यायनी माँ की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी जी की उपासना आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप, भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कात्यायनी माता की नवरात्रि में छठे दिन पूजा की जाती है। कात्याय गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए ये देवी कात्यायनी कहलाईं। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैजनाथ नाम के स्थान पर प्रकट होकर पूजी गईं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण जी को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। ये पूजा कालिंदी यमुना जी के तट पर की गई थी, इसलिए यह ब्रजमंडल की अष्टधात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के आसन पर चमकीली और भास्कर और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ की ऊपर वाला हाथ तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। रोग, संताप, भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति भी हो जाती है। कात्यायनी माता को इसी प्रकार से पूर्ण रूप से पूजन किया जाए और कृष्ण की गोपियों ने कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की ही पूजा करी थी। और कात्यायनी माता को जो कि पति उनके प्रिय हैं शिव जी ही हैं। और कात्यायनी माँ का जो प्रिय रंग है, पौराणिकों के मुताबिक माँ कात्यायनी को लाल रंग बहुत पसंद है और इस दिन लाल रंग का कपड़ा स्वयं भी पहने और माँ को वस्त्र धारण कराएं। माँ को बहुत प्रिय है। और कात्यायनी माँ का जो प्रिय भोग है, कात्यायनी माँ को जो फूल पसंद है कौन सा है, जानते हैं कि उनका प्रिय भोग कौन सा है? कात्यायनी माँ हो और नवरात्रि के सभी व्रतों में कात्यायनी, अष्टदात्री, सिद्धिदात्री, हम जो भी उनको मंत्र से उच्चारण करते हैं आप कीजिए और माँ को प्रिय प्रिय उनका भोग लगाइए और इसी प्रकार से उनको अपने मन की अभिलाषा कहिए। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप कात्यायनी माँ को शहद बहुत प्रिय है। उनको शहद का भोग अवश्य लगाएं और आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं। और उनको जो प्रिय फूल है, माँ कात्यायनी को गेंदे का फूल बहुत प्रिय है और इनकी कात्यायनी माँ को गेंदे का फूल या गेंदे के फूलों की माला जरूर समर्पित करनी चाहिए। और माँ कात्यायनी जी का जो मंत्र जाप किया जाता है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नंदगोप सुत देवी पता में कुरुते नमः। माँ कात्यायनी का ये मंत्र है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।
नंद गोप सुत देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का आप उच्चारण करें और जो उनकी बीज मंत्र है, कहते हैं कि इनकी पूजा कात्यायनी माँ की बीज मंत्र से भी कर सकते हैं। कली रिंग त्रिनाय नमः या ओम देवी कात्यायने नमः, ये बीज मंत्र है, तो बीज मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। और माँ को प्रसन्न करने के लिए शहद का और मीठे पान का भोग भी लगा सकते हैं और कात्यायनी माँ की उन्हें पूजा करें। और छठे दिन माँ कात्यायनी को जो समर्पित किया जाता है, तो आप उस दिन शहद से बनी हुई चीज़ों का भी भोग लगा सकते हैं। कात्यायनी माँ इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। गोपियों ने भी कात्यायनी माँ की पूजा करके भगवान श्री कृष्ण जी को प्रेम के लिए प्राप्त किया था। तो कात्यायनी माँ इतनी अधिक फल देती हैं, वंश, संतान, प्रेम, विवाह और इन सब चीज़ों से घर में सुख शांति समृद्धि बनी ही रहती हैं। और कात्यायनी माँ जो कि ज्ञान और साहस का प्रतीक है, भक्त सुख समृद्धि के लिए कात्यायनी देवी की पूजा करते हैं। और कात्यायनी निर्भयता और प्रचुरता का प्रतीक माँ को छठे दिन इसी प्रकार से पूजा जाता है। माँ देवी कात्यायनी ने महिषासुर का भी वध किया, वध करने वाली हैं। कात्यायनी माँ ने ही महिषासुर का वध किया था और कात्यायनी माँ की पूजा की जाती है। ये दिन कात्यायनी को, ऋषि पुत्री को कात्यायनी का विवाह भगवान कृष्ण से हुआ और माँ कात्यायनी को सिंह पर विराजमान दिखाया गया, तो उनके दाहिने हाथ में तलवार और फूल है। इसी प्रकार से माँ कात्यायनी की विधि विधान से पूजा करें। पूजा करके उनको फल फूल दीप नैवेद्य समर्पित करें, उनका प्रिय भोग लगाएं, प्रिय उनको वस्त्र धारण कराएं, प्रिय उनका फूल अर्पित करें। उसके बाद में दीपक प्रज्वलित करके घी से, फिर उसके बाद आपको कपूर से हवन करना है और हवन जरूर करना चाहिए कपूर, उससे हमें 1000 अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि हम लोग साधारण लोग घर में यज्ञ 1000 अश्वमेध यज्ञ या एक भी अश्वमेध यज्ञ नहीं कर पाते हैं, तो हमें जब दीपक के बाद कपूर से आरती करते हैं, दीपक की आरती हो जाए फिर कपूर से आरती करते हैं, तो हमें 1000 अश्वमेध यज्ञ की तत्क्षण ही फल की प्राप्ति हो जाती है। तो हमें कपूर से आरती घर में धूप दीप नैवेद्य दिखाएं। जो हमारे घर में पुराण शास्त्र रखे होते हैं, वेद रखे होते हैं, उनकी भी आरती करनी चाहिए। और फिर घर में समस्त घर में आप दिया दिखाएं। राधे राधे।